हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से अतिथि शिक्षक हेतु विज्ञापन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाने के प्रतिदिन 600 रुपये मिलेंगे। इस तरह देखा जाए तो आपको जो इनकम होगा प्रति माह का वो 40,000 रुपये आपका मंथली इनकम रहने वाला है। जहां पर 10वीं 12वीं एवं ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग अलग वैकेंसी निकला हुआ है जो आपका महाविद्यालय में भर्ती होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है, साथ ही फॉर्म आपको कहां डालना होगा, फॉर्म डालने की प्रारंभ और अंतिम तिथि कब है। इस वीडियो में हम इन सभी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसे शासकीय चंदूलाल चंद्राकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ की ओर से इस विज्ञापन को जारी किया हुआ है, जहाँ पर अतिथि व्याख्याता हेतु इस प्रेस विज्ञप्ति को जारी किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको पोस्ट तो नहीं बताएंगे, पोस्ट से पहले हम आपको जो यहाँ पर वेतन रहने वाले हैं, आपको कितना पैसा देगा उसके बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आपको 40 से 45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए आपको 400 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। इस तरह देखा जाए तो आपको टोटल यहाँ पर 41,600 रुपये मिलने वाले हैं। और यदि अतिथि शिक्षक के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको 30,000 रुपये प्रति माह और एक सब्जेक्ट का आपको 300 रुपये मिलने वाले हैं। साथ ही बात करें, अगर आप 60 मिनट तक एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं स्टूडेंट को तो आपको उसका 500 रुपये मिलेंगे। और यदि आप 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो आपको 2,000 रुपये और इस तरह आपको जो मंथली इनकम होगा वो 50,000 रुपये मिलने वाले हैं। और वहीं अतिथि शिक्षक सहायता के लिए आपको यहाँ पर 250 रुपये इस तरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इसमें इस जो पोस्टर रहने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो रिक्त पदों का विवरण है और फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जैसा कि फर्स्ट में है अंग्रेजी सब्जेक्ट। तो अगर आप अंग्रेजी सब्जेक्ट के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर टोटल सहायक प्राध्यापक के एक पदों पर भर्ती किया जाएगा। एंड वही है समाज शास्त्र के लिए। तो अगर आप समाज शास्त्र के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी एक पोस्टर रहेंगे। और वनस्पति शास्त्र, अगर आप वनस्पति शास्त्र के लिए आवेदन करेंगे तो यहाँ भी एक पोस्टर रहेंगे। और वहीं है प्राणी शास्त्र, अगर आप प्राणी शास्त्र के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ भी एक पोस्ट रहने वाले हैं। और रसायन शास्त्र के लिए भी एक ही पोस्ट है। फिर बात करते हैं क्रीड़ा अधिकारी, तो इसके लिए भी यहाँ पर एक पोस्ट है। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको संख्या देखने को मिलने वाले हैं इसे बढ़ाया भी जा सकता है या घटाया भी जा सकता है, जो यहाँ पर संस्था द्वारा ही संभव है। इन बात करें इसमें जो आयु सीमा होगी तो दोस्तों वो आपको यहाँ पर आयु सीमा देखने को मिलने वाले हैं कि किन किन यहाँ पर जो आयु सीमा होगा उनको लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चलिए सबसे पहले जो हम आपको डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पर आवेदन के साथ आपको मूल निवास प्रमाण पत्र के रूप में 10वीं का रिजल्ट, 12वीं का स्नातक ग्रेजुएशन, ये दोस्तों आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। अगर इसमें जो है वो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को प्राथमिकता दिया जाएगा। और यदि आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं या फिर बिलोंग करते होंगे तो आप हमारे चैनल में एक बार विजिट करिए। हम अलग अलग स्टेटों के बारे में जो वैकेंसी गवर्नमेंट वैकेंसी आया हुआ है उसके बारे में भी बताए हुए हैं। देन यहाँ पर बात आती है आयु सीमा की। तो यहाँ पर है अतिथि व्याख्याता अतिथि शिक्षण सहायता के लिए अधिकतम 65 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं अतिथि ग्रंथालय सहायक क्रीड़ा सहायक अधिकारी के लिए 65 वर्ष तक हम न्यूनतम सीमा है वो यहाँ पर जारी किया गया है। और जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन है और फ्रेंड्स आपको अच्छे से देख लेना है। इन बारी आती है इसमें आपको फॉर्म कब से कब तक भरना है तो यहाँ पर दिया गया है। एक बार आप इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो दिया गया है। साथ ही इसमें जो रिक्त पदों का विवरण है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही इसमें जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो हम आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जो अंतिम तिथि है वो 30 जून रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम कहेंगे आप जल्दी से जल्दी अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर दीजिएगा। तो फॉर्म यहाँ पर आपको कैसे भरना है, क्या प्रोसेस होगा, चलिए उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आवेदन बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता विश्वविद्यालय प्राचार्य शासकीय चंदूलाल चंद्राकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिला दुर्ग एवं आवेदित विषय पद आवश्यक रूप से लिखे। यानी कि फ्रेंड्स आप जो भी पद के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, हमने ऊपर की ओर आपको टोटल 6 पदों के लिए बताए हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन रखते हैं उसके अकॉर्डिंग आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अपना फॉर्म भरना चाहते हैं उन सभी के लिए आपको प्रत्येक बार अलग अलग आवेदन लेंगे। एंड यहाँ पर जो आपका एड्रेस है इसी एड्रेस पे आपको अपना जो आवेदन फॉर्म है वो कुरियर करवाना होगा। यहाँ पर है शासकीय चंदूलाल चंद्राकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। इसी पे आप वो बंद लिफाफे के माध्यम से, डाक कुरियर के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको अपना देना होगा। जो 15 दिवस तक आपका यहाँ पर अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स हम कहेंगे 30 जून के अंदर आप इसमें जरूर से अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ऐसा जो वैकेंसी है वो बार बार नहीं आता है अगर आप इसमें क्वालिफिकेशन रखते हैं तो ही।
देन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देख लेना है कि इसमें जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो तो हमने आपको बता दी है, लेकिन बात आती है आवेदन पत्र का प्रारूप, तो हम आपको वीडियो में दे देंगे या फिर टेलीग्राम में हम अपने दे देंगे। यहाँ पर अतिथि व्याख्याता हेतु विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी जारी कर दिया है। एंड यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसमें जो फॉर्म भरने का डेट है वो 30 जून तक रहने वाले हैं। एंड इसमें जो अन्य क्वालिफिकेशन रखा गया है वो इस प्रकार है। अगर आप विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं और उच्चतर शिक्षा में गानकों यहाँ पर जो है मानकों के रख रखाव हेतु उपाय से संबंधित यहाँ पर अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इनके लिए 50% आपको अंक है और जो है लाना चाहिए। यानी कि अगर आप विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं तो इसमें आपका न्यूनतम 50% नंबर लाना अनिवार्य होगा। 50 नंबर से अगर आपका नंबर कम है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकेंगे, आप इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो हम कहेंगे आपका जो नंबर है वो 50% आपका ग्रेजुएशन या फिर आप जो भी मास्टर डिग्री किए होंगे उसमें होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म जो भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। यहाँ पर अंग्रेजी, समाजशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्रणाली शास्त्र, रसायन शास्त्र, क्रीड़ा अधिकारी, बहुत सारे पद आपको देखने को मिल जाएंगे। और आप जिस भी पद के लिए फॉर्म भरते हैं सिंपली उसे आवेदित पद पे लिखना है। आपको ध्यान रहे एक आवेदन पत्र पे आप एक से अधिक पोस्ट का नाम नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ वहाँ पर एक ही पद का नाम आप लिख सकेंगे। अगर आप दूसरे पद के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको उसका अलग से जो आवेदन प्रारूप है वो लगेंगे। अगर आप तीसरे आवेदन के लिए करते हैं तो आपको 3 तरह के यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। 3 तरह के दस्तावेज के साथ आपका आवेदन पत्र 3 प्रकार से होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आप भी इसी तरह के नए नए गवर्नमेंट वैकेंसियों के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।